छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर कांग्रेस की बड़ी पदयात्रा माता कौशल्या धाम चंदखुरी से शुरू होकर राजधानी रायपुर पहुंची, जो पुराने विधानसभा चौक पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मनरेगा के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की संवैधानिक गारंटी है, जिसने गरीब और मजदूर वर्ग को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। तो वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता से जमकर खाया पिया और अब पदयात्रा निकालकर उसी को पचाने का काम कर रही है। जिस तरह से मनरेगा को इस सरकार ने बंद कर दिया, मोदी सरकार ने, मजदूर विरोधी सरकार है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो मनरेगा में 40% पैसा कहां से मिलेगा? आप देखेंगे वर्तमान में राज्य में किसी भी पंचायत में काम नहीं है, ना पंचायतों में 15 वित्त का पैसा है, ना मूलभूत का पैसा है, तो 40% मनरेगा का राशि कहां से मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। मतलब पलायन को मजबूर होंगे हमारे ग्रामीण, हमारे मजदूर बेरोजगार होंगे, ये सबसे बड़ा खतरा है। तो कहीं न कहीं सरकार जानबूझकर काम के अधिकार को ये सरकार छीनने का काम कर रही है। उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग गांव चलो अभियान, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। निश्चित रूप से हम लोग मनरेगा चालू करने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ हम जनता तक बात पहुंचा रहे हैं। 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चल कर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चल कर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। कुल मिलाकर जीराम जी और मनरेगा को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई बताकर सड़क पर उतर आई है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सत्ता में वापसी की बेचैनी और सियासी दिखावा करार दे रही है। अब सवाल ये है कि मनरेगा बचाओ संग्राम का असर जमीन पर कितना दिखेगा और जनता किसके तर्क पर भरोसा करेगी। फिलहाल मनरेगा और जीराम जी के मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो राजधानी रायपुर में जीराम जी और मनरेगा को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक बड़ी पदयात्रा निकाल करके केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये पदयात्रा चंदखुरी से रायपुर तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे सियासी नौटंकी बता रही है। इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। कांग्रेस की पदयात्रा के क्या हैं सियासी मायने? जीराम जी और मनरेगा पर सियासत कितनी जायज? मनरेगा और जीराम जी को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस की पदयात्रा को नौटंकी? तो चलिए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ेंगे वासु शर्मा और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी। तो मनरेगा पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, सड़क पर कांग्रेस उतर गई है। मनरेगा अब नया सियासी हथियार बन गया है। अब मनरेगा को लेकर के सियासत काफी तेज हो गई है। अब पदयात्रा से जो राजनीति है वो गर्मा गई है। अब ये पदयात्रा है या राजनीति है, आज इसी विषय को लेकर के हमें चर्चा करनी है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। चंदखुरी से लेकर के रायपुर तक शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला। मनरेगा बचाओ, हक दिलाओ, ये कांग्रेस कह रही है। अब गरीबों के हक की लड़ाई है या ये सियासी चाल है, ये जांच का विषय है, शोध का विषय है, चर्चा का विषय है। और बीजेपी दूसरी ओर से कांग्रेस की नई सियासी नौटंकी बता रही है। विपक्ष जो है वो सड़क पर उतर गया है, सरकार पर सवाल दाग रहा है। मनरेगा ने एक बार फिर से सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क। मनरेगा को लेकर के सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है और सत्ता पर वार कर रही है। रोजगार के नाम पर राजनीति
देखने को मिल रही है। मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस की जो बड़ी पदयात्रा है वो माता कौशल्या धाम चंदखुरी से शुरू होकर के राजधानी रायपुर तक पहुंची है। पुराने विधानसभा चौक पर आकर के संपन्न हुई और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे मनरेगा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कई वरिष्ठ नेता, तमाम जनप्रतिनिधि और संगठन के जो पदाधिकारी थे वे शामिल रहे। अब कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की एक संवैधानिक गारंटी है जिसने गरीब और मजदूर वर्ग को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। तो वही इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस प्रति का पलटवार कर रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता से जमकर खाया पिया और अब पदयात्रा निकाल करके उसी को पचाने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जीराम जी और मनरेगा को लेकर के छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई बता करके सड़क पर उतर गई है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सत्ता में वापसी की बेचैनी और सियासी का दिखावा करार दे रही है। तो चलिए, हमारे साथ एक खास मेहमान चर्चा में शामिल हो गए हैं। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सवाल भी मैं आप ही से करूंगा। ये जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जी नमस्कार, प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, अब इसे लेकर के जो बयान हमने सुना श्याम बिहारी जायसवाल जी का, वो कह रहे हैं कि भाई 5 साल खूब खाया पिया है, पचा रहे हैं तो पचाने दो। ये तो बड़ा ही व्यंग्यात्मक बयान है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो उसमें काफी हद तक दम भी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले जब मनरेगा का फंड आता था तो मेरे ख्याल से 90% तक केंद्र से मिलता था, वो 10% ही राज्य सरकार खर्च करती थी। अभी उसको घटा के 60% कर दिए हैं और राज्य सरकार का 40% रहेगा इन्वॉल्वमेंट। ऑलरेडी फ्री बीज को लेकर जो चुनाव जीतने के लिए योजनाएं आई है छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों में, अपन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही जो पिछली सरकार थी तो 2500 रुपए प्रति कुंटल धान का जो कीमत इन लोगों ने अंतर की राशि बढ़ाई थी, उससे ही प्रभाव दिखने लग गया था। कई सारे निर्माण के कार्य, विकास कार्य प्रभावित हो गए थे। अभी उसको 3100 रुपए प्रति कुंटल कर दिया है, तो वो अंतर की राशि और बढ़ गई है। एक बड़ा अमाउंट जो है बजट का उस पर खर्च हो रहा है। दूसरा, महतारी वंदन योजना सरकार लेकर आई है, जिसमें 1000 रुपए 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए बांट रही है सरकार। तो वो एक बड़ा अमाउंट उधर चला जा रहा है। तो और अभी मनरेगा का एक और नया बोझ 40% का, तो ये फंड एडजस्टमेंट करेगी कहां सरकार, ये बड़े चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर अगर जब 40% देना होगा तो दूसरी योजनाएं और भी ज्यादा प्रभावित होंगी, या तो फिर सरकार के पास बजट कहां से आएगा, इसको लेकर विचार करना चाहिए। और इसको लेकर ही मुझे लगता है कांग्रेस जो है आंदोलनरत है। एक विषय ये है। दूसरा, महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर जो विरोध कर रही कांग्रेस की, महात्मा गांधी तो सबके हैं। शुरू में स्वच्छ भारत अभियान में भाजपा ने पिछले कार्यकाल में यूज भी किया उनके नाम का, और अब जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे गांधी जी से किनारा करने का प्रयास कर रही है। तो ये भी मुझे लगता है एक विरोध का कारण है कांग्रेस के लिए। और कुल मिला के इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो रोजगार गारंटी के दिन को जरूर बढ़ाया गया है, वो प्लस है सरकार के लिए, वो तो होना चाहिए। लेकिन फंड की व्यवस्था नहीं होगी। जब पुराने में जब पूरा पैसा केंद्र से आता था, लगभग 90% केंद्र से आ रहा था, तो उस समय तो आप दे नहीं पाते थे पर्याप्त। हर जगह इसको लेकर सालों तक कई बार उनको पेमेंट नहीं आता था। इस तरह की चीजें लगातार आती रही। अब कैसे ये होगा, चल पाएगा ये स्कीम, ये सोचने वाला विषय हो गया है। इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है ज्यादा। तो मुझे लगता है इस पे कांग्रेस का विरोध भी अपनी जगह सही है, विपक्ष के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रही है। और हालांकि योजना तो लागू हुई तो सरकार तो चलाएगी ही। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को शामिल करके अगर बेहतर ढंग से चलाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, ठीक है। वासु जी, जो बात गंगेश जी कह रहे हैं और जो पदयात्रा देखने को मिल रही है कांग्रेस की, क्या कहेंगे इस पर? लगता है, देखिए दिव्यांशु जी, आप दीपक बैज जी को देख लीजिए, वो अनेक बार पदयात्रा कर चुके हैं, रह के मुद्दे को लेकर पदयात्रा करते हैं। वो अभी उसका नाम मनरेगा बचाओ यात्रा दे दिए।
लेकिन ये मनरेगा बचाओ यात्रा नहीं है, कांग्रेस बचाओ यात्रा है छत्तीसगढ़ के अंदर। कांग्रेस की हालत छत्तीसगढ़ के अंदर नाजुक बनी हुई है, तो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो ये भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी, इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी से लेके कांग्रेस के नेता लोग जो कर रहे हैं, हर मुद्दे पे भ्रम फैलाना और राजनीति करना और गुमराह करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। अब मैं पूछता हूं भाई कि वीबी राम जी योजना में और उस पे डिफरेंस क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर बिल को कांग्रेस के लोग पढ़ लेंगे तो मुझे लगता कहीं पर आपत्ति है। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी ये कहते हैं कि 100 दिन की गारंटी योजना मनरेगा में मिलती थी, तो 100 दिन की गारंटी योजना मिलती थी तो वीबी राम जी में तो 125 दिन किया गया है भैया, तो क्या आपत्ति है आपको? 25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मजदूरों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने उठाई, पैसे का जो होता था, मजदूरी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, यानी मजदूरी करवा लो 1 साल तक उनको पैसा नहीं मिलता था। अब वीबी राम जी योजना के उसमें लिखा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिलेगा और 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसका ब्याज भुगतान किया जाएगा। यह होता है गारंटी, दिव्यांशु जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें और कही गई है कि जो पहले जो मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बैठा के एआई की तकनीक से थंब इंप्रेशन से इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों बैंकों मजदूरों के अकाउंट में डाला जाएगा। पहले राजीव गांधी जी कहते थे ना, 1 रुपया डालता हूं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती राशि। अब वैसा नहीं होगा। मजदूर अगर अपने हक का काम करेंगे तो उनका बगैर 1 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। दूसरा और बता दूं मैं आपको, इसमें पहले क्या होता था दिव्यांशु जी मनरेगा में कि गड्ढा खोदो फिर उस गड्ढे को पाट दो, फिर गड्ढा खोदो फिर उस गड्ढे को पाट दो। अब ग्राम सभा के इजाजत के ग्राम सभा को लगेगा कि हमारे गांव में हमको आंगनबाड़ी की जरूरत है तो आंगनबाड़ी बनेगा, हमारे गांव में सामुदायिक भवन की जरूरत है तो सामुदायिक भवन बनेगा, हमारे गांव में दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वो बनेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? अगर मजदूरों के भलाई के लिए काम हो रहा है, मजदूरों के अच्छे के लिए काम हो रहा है, गांव की तस्वीर तकदीर बदलने के लिए काम हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को हर बात में राजनीति करनी है। ये केवल, मैं पहले फिर से वही कह रहा हूं कि ये मनरेगा बचाओ आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बच जाए इसलिए दीपक बैजी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहूंगा कि नाम आप सब बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है और अच्छा कर रहे हैं, तो नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? सबसे पहला सवाल तो ये है। अब दूसरा, ये जो लड़ाई है, चलिए ठीक है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 125 दिन काम मिलेगा, रोज ज्यादा 7 दिन के अंदर अगर नहीं मिला पैसा तो उसके आगे जो ब्याज मिलेगा, सब बातें बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन वर्तमान में जो मनरेगा चल रहा था, अगर आप उस समय के बाद से देखें, 2014 के बाद से जब मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से मनरेगा को कमजोर किया गया है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी लोकसभा में कह चुके थे इस बारे में बात को कि मनरेगा जो है वो ये विफलताओं का स्मारक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोरोना में मनरेगा ही आपके काम आई, उसी ने आपको संभाल के रखा। अब देखिए कमजोर कैसे कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। लगातार जो है 100 दिन को बोलते थे, लेकिन 100 दिन रोजगार देते नहीं थे, उसको घटाया जा रहा था। पैसा रुक रहा है, कई कई महीनों तक के पैसा रुका हुआ है। अभी की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, कई कई महीनों का मजदूरों का पैसा रुका हुआ है। उसके अलावा जो पलायन करने से बचाती थी मजदूरों को ये योजना, 100 दिन की गारंटी दे करके पलायन वापस से बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे जो मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये उसको बचाने की यात्रा है, ये गरीब का हक बचाने की यात्रा है। जो संविधान के सेक्शन 41 में निहित है, रोजगार की गारंटी, उसको जमीन पे लाने की एक योजना ये थी। इसको कांग्रेस या बीजेपी से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इसको रोजगार की गारंटी जो गरीबों को मिलती थी, मजदूरों को मिलती थी, ये सारी चीजों, इसको इस प्रकार से देख करके जो है चलना चाहिए। अब आपने नाम बदला, आपको महात्मा गांधी के नाम से तो शुरू से परेशानी रही है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों को, ये तो हम जानते हैं। महात्मा गांधी जी के मारने वालों का गुणगान करते हैं ये लोग। उसके बाद अब की स्थिति में जहां जहां महात्मा गांधी जी का नाम है, आप देखिए मनरेगा में नाम है, उसको हटाया, वीबीजी राम जी कर दिया, चलिए ठीक है, उसका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया, चलिए तब भी ठीक है। लेकिन आप मनरेगा को जो कमजोर कर रहे हैं, जो रोजगार आप 100 दिन का नहीं दे पा रहे हैं, आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीजें जो परेशानी आ रही है, उसके खिलाफ मुख्यतः जो हमारी ये यात्रा है ये उसके लिए
ये संविधान की आत्मा को बचाने के लिए यात्रा है, ये गरीबों का सम्मान बचाने के लिए यात्रा है, मजदूरों का सम्मान बचाने के लिए यात्रा है। तो इसमें मनरेगा के लिए कांग्रेस पार्टी जो है कहीं तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। सदन से लेके सड़क तक की लड़ाई जो है वो मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब इसके अलावा अब ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं वासु जी से, जो बोल रहे थे कि मनरेगा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बजट में कटौती हुई है पिछले कुछ समय में मनरेगा के, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको मनरेगा को आगे बढ़ाना है, अगर आपको सोचते हैं कि ये गरीबों के हित की योजना है, तो आप इसके बजट में लगातार कटौती क्यों करते हैं? फिर आप उसको राज्य सरकार के ऊपर डालते हैं। यहां तक कि मनरेगा की शिकायतें जो है, जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां से भी राज्य सरकारें जो है मनरेगा के सही तरीके से क्रियान्वयन ना होने की, कभी केंद्र से पैसे ना आने की सारी शिकायतें करती रही हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जो योजना में, उसको सुधारने के बजाय आप नाम बदल रहे हैं। तो नाम बदलने से मेरा कहना है क्या होगा? नाम बदलने से क्या गरीब की स्थिति बदल जाती है क्या? क्या उसकी जीवन शैली सुधर जाती है क्या? नाम बदलने से केवल सरकार की नीयत दिखती है कि इनको नाम का मतलब है, इनको काम से मतलब है नहीं। इनको बस केवल जो कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलने हैं, इनको ऐसा लगना नहीं चाहिए आगे जाके कि कांग्रेस की योजनाएं हैं। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को अलग रख करके, राजनीति अलग करके, क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये कोई सियासी रैली नहीं है हमारी, इससे हमारा कोई सियासी मतलब नहीं है। ये केवल जो गरीबों को रोजगार की गारंटी मिली हुई है सरकार की ओर से, उसको बचाने के लिए यात्रा है। और गांव गांव तक हम इस बात को पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से जो आपके हित का ये योजना मनरेगा की योजना थी, उसको किस प्रकार से केंद्र सरकार कमजोर कर रही है, उसके किस प्रकार बजट में कटौती कर रही है, किस प्रकार उसके दिन लगातार कम किए जा रहे हैं, किस प्रकार उसमें भुगतान नहीं हो पा रहा है महीनों तक की। ये सारी चीजें तो हम बताने के लिए गांव गांव में किसानों के बीच और मजदूरों के बीच उतर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके मैं टिप्पणी ले लेता हूं। मुझे लगता है कि किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो श्याम बिहारी जायसवाल जी बोल रहे थे, तो मुझे तो लगता है जो गरीबों को मजदूरी नहीं दे सकती, उस सरकार को हमारी यात्रा नहीं पचेगी। जी चलिए, दोनों से टिप्पणी लूंगा मैं। पहले वासु जी से ले लेता हूं, फिर गंगेश जी के पास जाऊंगा। वासु जी, कुछ कह रहे थे आप? जी देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नाम बदलने में क्या रखा है, तो हम भी पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ से हटी थी तो बहुत सारे नाम कांग्रेस पार्टी ने क्यों बदल दिए थे भाई? क्यों बदल दिए थे? अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। नाम असल में दिक्कत दिव्यांशु जी ये है कांग्रेस पार्टी को, इसमें राम जी का नाम क्यों आ गया? इनको राम से बड़ा दिक्कत है। जहां कहां भी राम जी का नाम आ गया तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। ये वही पार्टी है जो राम जी के अस्तित्व को नकारती थी। ये वही पार्टी है कांग्रेस जो सुप्रीम कोर्ट पे अपने वकीलों को खड़ा करके राम मंदिर ना बन पाए ये प्रयास करती थी। तो जानते हैं राम जी का नाम आएगा, बौखलाहट आएगी कांग्रेस में, ये दिख रहा है। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप रुक जाओ ना, आप क्यों बौखलाहट? यही देखे दिव्यांशु, यही तरीका है बौखलाहट। जैसे ही राम जी की बात आती है बौखलाहट चालू हो जाती है। अब मैं दिव्यांशु जी एक एक करके उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि भाई मनरेगा का बजट घटा दिया गया। मैं तो चुनौती देता हूं भाई अभिमन्यु जी को, अगर आपके समय का बजट और प्रधानमंत्री मोदी जी का बजट अगर घटा होगा तो मैं चुनौती देता हूं, मैं बजट बता भी देता हूं आपको दिव्यांशु जी। दिव्यांशु जी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मनरेगा का बजट था 35,000 करोड़ रुपया। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी तो 55,000 करोड़ रुपए हुआ। 2020 में बढ़ा के 65,000 करोड़ रुपए हुआ। अब जी राम जो की योजना में बजट एलोकेशन हुआ है 92 से 93,000 करोड़ रुपया। तो अभिमन्यु जी कहां से घटा है ये बता दे भाई थोड़ा। यानी अभिमन्यु जी थोड़ा सा अगर देख वासु जी, 6 साल में 55 से 65 कर पाए, ये जो ग्रोथ की रेट है ना, यही कम है कांग्रेस सरकार की। जब ये योजना आई थी तब कितने की थी और साल दर साल कितना इसके बजट में बढ़ोतरी हुई है, ये आप पहले पता कर ले कांग्रेस के समय में। उसके बाद आप 2014 और 20 का आंकड़ा बताए मेरे को। 55,000 करोड़ अभिमन्यु जी, एक मिनट। हाँ वासु जी, अब आप पूरी बात पूरी भाई। अभिमन्यु जी बौखला क्यों रहे हो आप क्यों बौखला रहे हो भाई? नहीं, कोई नहीं बौखला रहा, कोई नहीं बौखला रहा। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो कह रहे थे ना कि पैसा नहीं मिला, तो कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, अपना काम करो, अपनी पार्टी का पक्ष रखो। जी एक मिनट, उनको भी बात रखनी थी। लोग भ्रष्टाचार की भेंट कर दिए मनरेगा का पैसा। चलिए ठीक है, गंगेश जी से टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं आऊंगा अभिमन्यु जी के पास। गंगेश जी, आपकी टिप्पणी। ये बोलने ही देते,
लोकतंत्र की बात करती अरे कांग्रेस जमहूरी पार्टी का दूसरा 15 बोलता है। करोड़ नहीं, खा गए। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा बोलने का। भ्रष्टाचार की बात आप लोग करते हो, आप लोग अरे करोगे। आप तर्क से बात कीजिए ना, हवा हवाई बात नहीं चलेगी, तर्क हाँ, से बात कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हवा हवाई चलिए। बात करके निकल जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार- बताइए कहाँ बजट कम हुआ है। जी, जी, बजट गंगेश- दिखा दीजिए। गंगेश अरे जी बिना का टैक्स टेंडर के लेते पुल हैं। बनवाओ आप लोग, चलिए, बिना ठीक है, टेंडर अरे, के पुल अभिमन्यु जी। बनवाओ ऐसी आप बात लोग, जमहूरी में पैसा खा जाओ आप लोग, दुनिया भर के भ्रष्टाचार करो आप लोग, और हवा हवाई बातें हमारी अरे गजब। अभिमन्यु जी रुक तो जाइए एक मिनट। अरे गंगेश जी देखिए, आपकी दिवांशु टिप्पणी जी हो जाए फिर बौखला उसके बाद। जाइए। वासु क्या जी एक करें, मिनट, एक बौखला मिनट। जाते हैं लोग। जैसे ही राम जी का नाम आया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं बौखला रहा जी। गंगेश जी, मतलब ये गजब बात है भाई। अरे ये अभिमन्यु कौन जी अब एक कहाँ मिनट से उनकी राम जी बात का भी नाम सुन इस लीजिए। योजना में आ गया, मुझे बताया जरा। और ये इस डिबेट अभिमन्यु में जी, राम जी का अभिमन्यु नाम जी, कहाँ से आ गंगेश गया, जी ये कुछ मुझे कहना बताया चाह रहे हैं, राम उनकी जी बात तो जरा। पूरी हो जाने दीजिए। गजब इंसान है भाई, अरे- मतलब जहां जवाब देकर नहीं बन रहा तो वहां भगवान को सामने ले आए। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। चलिए गंगेश जी बोलिए। जी, मेरा कहना है कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर पदयात्रा निकाली है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन भाजपा में भी मुझे लगता है जो अभी जी राम जी योजना आई है उसका भी प्रचार प्रसार, जो उसमें अच्छाइयां हैं उसका अभी प्रचार प्रसार करना बाकी है। यही वजह है कि लोग उसको भी जान नहीं पाए ठीक से। लेकिन एक चीज है कि जो राज्यांश है और केंद्रांश, केंद्रांश घट गया है। जो पहले केंद्रांश 90% था वो अब घट के 60% हो गया। बजट एलोकेशन ठीक है बढ़ा होगा, लेकिन अगर ये योजना केंद्रांश अगर 90% रहता तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लागू हो पाती। तो मुझे लगता है इस बात पे विचार करना चाहिए। और अगर केंद्रांश घटा है तो राज्य में उस बजट का एलोकेशन कैसा होगा इसको भी स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को। और अभी यहाँ चूंकि छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार है तो यहाँ सरकार भी स्पष्ट कर सकती है, चूंकि उन्हीं को बजट का व्यवस्था करना है। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक ठीक, वासु जी स्पष्ट कीजिए। देखिए देखो गंगेश जी जो बात कह रहे हैं 60% 40% लगातार मनरेगा हो चाहे वीवी राम जी हो, बजट एलोकेशन बढ़ा है। जिस प्रकार से अब 60% 40% की बात दिव्यांशु जी निश्चित रूप से सही है। सारे लोग को, क्योंकि मजदूरों की चिंता राज्य सरकार को भी करनी है, केंद्र सरकार को भी करनी है। केंद्र सरकार की भी जवाबदारी है, राज्य सरकार की भी जवाबदारी है, और निश्चित रूप से राज्य सरकार को भी समन्वय बना के मजदूरों के हित में काम करना है, क्योंकि बजट लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, मैंने कहा, और इसको आप चेक भी कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता कह रहे हैं उसको भी चेक कीजिए। ये क्या है, कांग्रेस पार्टी वाले आदत, मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं दिव्यांशु जी, झूठ फरेब की राजनीति करो, गुमराह की राजनीति करो और बस घूमते रहो। भाई फैक्ट है नहीं, जैसे राहुल गांधी है वैसे ही आजकल प्रवक्ता हो गए हैं कि राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, फिर वोट चोरी हो गया। अब महाराष्ट्र में भी कहेंगे फिर ईवीएम चोरी हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, उसका कुछ तथ्य पेश कीजिए भाई, हवा हवाई बात नहीं चलेगी। और इसमें दिव्यांशु जी मैं और खूबियां बता देना चाहता हूं वीवी राम जी में। पहले क्या होता था, जब 60 दिन बुआई कटाई का समय होता था, छत्तीसगढ़ क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो अब कह दिया गया कि राज्य सरकार फैसला करे, क्योंकि उस समय हर मजदूर अपने खेत में काम करता है, कहीं ना कहीं उनके भी छोटा मोटा खेत है तो अपने खेत में काम, तो उस समय उनको छूट दे दी गई है। तो राज्य सरकार तय करेगी कि उस समय भाई वो क्या करेंगे, तो इसमें भी दिक्कत है। ग्राम सभा निर्णय लेगी, उसमें भी दिक्कत है। 125 दिन की गारंटी योजना मिल रही है, उसमें दिक्कत है। यानी आपकी योजना से ये कैसे खराब हो गई, इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। भले बेवजह की घूम रहे कि मनरेगा बचाओ, ये तो गारंटी योजना थी। अभी आप खुद आप कहते सुने होंगे अभिमन्यु जी को, अभिमन्यु जी खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं। ये कहते हैं कि 100 दिन की गारंटी है मनरेगा में, यानी कानून है ये, तो कानून के तहत काम क्यों नहीं मिल रहा था। लास्ट आप देखेंगे 50 से 52 दिन काम मिलता था लोगों को, तो आपकी गारंटी तो धरी की धरी रह गई भाई, कहां काम मिला। आप जो है 125 दिन की गारंटी काम मिलेगी, आप काम को देख तो लीजिए, जमीन में उतरने तो दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले ही चालू कर दिए। चलिए ठीक है, यानी कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, बस भारतीय जनता पार्टी ने जो भी नियम कानून बनाया उसका विरोध करना है। तो जनता सब समझ गई दिव्यांशु जी, ठीक है, जनता बात कांग्रेस की पार्टी की नहीं आने वाली। चलिए जनता जो है सब जान सूझबूझ के साथ देखती है, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता काम कर रहे हैं उसको भी देख रही है। रिएक्शन ले लेते, चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं जी। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिमन्यु जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अभिमन्यु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए गंगेश जी के पास में दोबारा जाना चाहूंगा। गंगेश जी अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें जो वासु जी जो बात कह रहे हैं उस पर। जी गंगेश जी, गंगेश जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए गंगेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वासु जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। वासु जी,
वो जो बात घूम फिर के वहीं आ रही है, और जिस चीज़ को लेकर के वो विरोध हो रहा है सबसे ज़्यादा, चलिए महात्मा गांधी की बात एक अपनी जगह अलग है, और जो 90% वाली बात जो है, 90% से घट करके जो केंद्रांश अब 60% रह जाएगा, वो उसको आप कैसे मैच करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और ये अभी भी अनुत्तरित है। मैं चाहूंगा कि आप इसका एक संक्षिप्त उत्तर दें। वासु जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभिमन्यु जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभिमन्यु जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। जी जी जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी हो जाए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी जी, जैसे मैंने कहा, उस बात को गंगेश जी ने बहुत ही क्लेरिफाई और स्पष्ट भी किया कि बजट कट की जो बात थी वो 10% जो राज्यांश करते थे उसके पास को 40% कर दिया गया। मैंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को राज्यों के ऊपर डाल करके ये सोच रही सरकार की अपनी पीठ थपथपा लेगी, और हर चीज में यही हाल है। आपने राज्य के ऊपर भार बढ़ाया है तो बात वो है। उसके अलावा मैं ये कह रहा था कि हमने जो 35,000 तक जो पहुंचाया बजट, आपने कहा कि 55,000 करोड़ किया, चलिए अच्छा किया, लेकिन उसके बाद इतने सालों में 55 से लेकर 65 तक ही पहुंच पाई हो, तो वो ग्रोथ रेट नहीं था, ये हमारा कहना था। उसके अलावा जो अभी की स्थिति में ये नाम बदलने के बजाय इस योजना को और बेहतर करने के लिए, ताकि देखिए पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो उसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है। लेकिन चुनाव में 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए उनके पास बजट था। बिहार में 10-10 हजार रुपए बांट दिए उन्होंने, लेकिन बिहार के मजदूरों को पलायन से नहीं रोक पाए नीतीश जी। 20 साल से वहां पे सरकार है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं है जिनको सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने अवनी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।